नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, बात की जाए प्रिंस पाइप को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रिंस पाइप को ASM के स्टेज 1 लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है हमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो क्या इधर पे माल बेच के निकल जाएं और इधर पे क्या करें, बिकॉज मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक में ASM लिस्ट की एंट्री होती है तो जी हाँ दोस्तों, वो उनके लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव बात होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा फंडामेंटली अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास हैं तो पहले तो डू नॉट पैनिक, बिकॉज अपने आप में ही इन Q2 के नंबर्स काफ़ी ब्लास्टिंग थे। और इधर मैं बताऊंगा कि क्यों इसको ASM लिस्ट के अंडर डाला गया है। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इधर पे मैं जो सेबी की क्राइटेरियाज है उस पर भी थोड़ा सा गौर डालूंगा। बहुत कुछ इधर पे और भी बातें हैं तो उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि BSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर पे हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। इसको दोस्तों ASM के जो लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में डाल दिया गया है। अब दोस्तों इधर पे कल से ये सीधा आपको NSE की वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ASM की बात की जाए, एक एडिशनल सर्वाइलेंस मेजर हमें देखने को मिलता है। कभी कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, स्पेकुलेशन होता है, तो गाइस उधर पे सेबी स्ट्रिक्ट जो रवैया है वो अपनाती है और उधर पे उसको ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है। बिकॉज मार्केट में जो स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल होते हैं उस पर ये प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है कि ASM लिस्ट में आने से कोई कंपनी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, सब में हमें वही देखने को मिला था, लेकिन रिकवरी भी उसी रफ्तार से हमें देखने को मिली थी। तो जी हाँ दोस्तों, प्रिंस पाइप की बात की जाए तो ऐसा मुझे बहुत बड़ा कोई स्पेकुलेशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके जो Q2 के नंबर्स थे अपने आप में ये बहुत ही अच्छे थे, आउटस्टैंडिंग थे। और इसी की वजह से एक लंबे अरसे के बाद इसने एक मेगा ब्रेकआउट भी दे दिया था। बात की जाए इधर पे जो ASM लिस्ट को लेके जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आती है, बात की जाए जो कंडीशन है एंट्री होने का, उसमें दोस्तों हमें जो क्लोज टू वेरिएशन देखने को मिलता है। जो हाई बीटा वाले स्टॉक होते हैं जिसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। याद रखिए दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे कि सर इधर पे IRCTC का नाम क्यों देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज दोस्तों ये एक FNO का स्टॉक है। FNO का स्टॉक को ASM लिस्ट में डाला जा नहीं सकता, बिकॉज उधर पे सर्किट रिवाइज नहीं होता। इसलिए गैस एक दिन में ही IRCTC 30% गिर चुका था, ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे इसको ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो इधर पे एक और ही बात होती है, कोई भी स्टॉक अपने बेस प्राइस से अगर 10 गुना भाग जाता है, 10x के आसपास रिटर्न डिलीवर करता है, तो इस उधर पे एक हमें टेम्प्रोरी जो ASM का जो क्राइटेरिया है वो देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे एक्सचेंजेस की नज़र में ये स्टॉक अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले कल में शॉर्ट टर्म में काफ़ी जो मूवमेंट है वो वोलेटाइल हो सकती है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया भी था कि जी हाँ, अगर मई से अगर आप देखें, मई 2020 की बात की जाए और नवंबर 2021 की बात की जाए, उस बेस प्राइस अगर आप देखें तो कैसे इसने 1000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों अपने बेस प्राइस से इतना भाग जाएगा तो ऑफकोर्स उसमें थोड़ी सी प्रतिबंध देखने को मिलती है। बट मेरे हिसाब से गैस इधर पे सेबी को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी मैनिपुलेशन नहीं थी। इनके जो नंबर्स थे काफ़ी हमें इनलाइन देखने को मिल रहे थे। और अगर आप देखें तो इसमें एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, जहाँ पे दोस्तों FIAs ने भी पिछले कुछ समय से अच्छे खासे जो स्टेक है उसको बढ़ाया था। इसी बीच में अगर आप देखें तो इसने 1000% के आसपास अपने बेस प्राइस रिटर्न बना के दिए हैं। तो इसीलिए कैसे मुझे लगता है इसको ASM के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, इधर पे आपको ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। तो दोस्तों इधर पर आप देखें तो ये एक टेम्प्रोरी जो ड्रॉबैक है वो सेट कर सकता है, जिसकी वजह से प्राइस में कमजोरी हो सकती है। तो इधर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इधर पे हम लोग काफ़ी प्रॉफिट में हैं तो क्या प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए या फिर इधर पे हम लोग को बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी जो अच्छे स्टॉक होते हैं जिनकी क्वालिटी सही होती है, जिनके अंदर ग्रोथ निकल के आता है, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होगा दोस्तों, आने वाले कुछ महीना में हो सकता है कि इसमें जो प्राइस मूवमेंट है काफ़ी वीक देखने को मिले। और दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है कि आने वाले कल में ऑपरेटर्स उसकी उल्टी गंगा ये बहा दे और इसमें तेजी भी आ जाए। तो नो वन नोस, बट यस, कभी भी कोई स्टॉक ASM लिस्ट में आता है तो उसमें एक टेम्प्रोरी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यस, जिसकी रैली मिस हो गई थी, जिनकी रैली मिस हो गई थी, वो चाहे तो इनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज अभी की बात की जाए तो इस Q2 में इनके जो नंबर्स थे आउटस्टैंडिंग थे। 76 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था, जहां पे लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 46 करोड़ का प्रॉफिट था। और दोस्तों इनके ईयर ऑन जंप की बात की जाए तो 60% से ऊपर थे। तो जी हाँ, कंपनी के जो नंबर्स थे, जो फाइनेंशियल्स है, अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप पेन देगा तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज हमने बहुत ही लंबे अरसे इसको होल्ड किया था तो हम लोग को रिवॉर्ड भी मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में प्रॉफिट को बचाना भी एक बहुत ही अच्छा स्किल वाला काम होता है। तो क्या इधर पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए?
इधर पे जो प्रश्न है उधर पे आने से पहले मैं सीडीएसएल का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। सीडीएसएल की बात की जाए तो गैस इसमें भी हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस देखने को मिली। इसने टॉप बनाने के बाद एक अच्छा खासा बॉटम लगाया था 157 का हाई बनाने के बाद दोस्तों इसमें एक अच्छी खासी 25 से 30% के आसपास करेक्शन देखने को मिली, क्योंकि इसमें एएसएम लिस्ट का नाम देखने को मिलता है। और दोस्तों कभी भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उधर पे एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। इससे कंपनी बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इससे कंपनी ना बंद होने वाली है ना खराब होने वाली है। ध्यान रखिएगा, बिकॉज जब भी कंपनी में ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो उधर भी गिरावट होती है। लेकिन जिन्होंने टाइम दिया, जिनके पास पेशेंस है, जिनको क्वालिटी तो स्टॉक समझ में आता है, तो वो अगर होल्ड करते हैं तो भाई उनके पैसे रिकवर भी होते हैं और पैसे बनते भी हैं। तो सेम दोस्तों बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की, सीडीएसएल की और बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स की जिनका एएसएम लिस्ट में नाम देखने को मिला था। इवन दोस्तों एप्पल को हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि उसमें भी हमें 3-4 महीना बहुत परेशानी देखने को मिली, लेकिन जैसे ही वो एएसएम लिस्ट से बाहर निकला अपने बेस प्राइस से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी थी। याद रखिएगा अभी भी एसएम के स्टेज 1 में 20% का हमें सर्किट रिवाइज देखने को मिलता है, और इसमें अगर तेज़ी कंटिन्यू होती है तो भाई इसमें जो एसएम का 2, 3 और 4 जो स्टेज है वो हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पर सर्किट जो लिमिट है वो 5% के आसपास होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी सर्किट लिमिट 5% के आसपास होता है तो वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एंटर नहीं करते, बिकॉज उनको खरीदते ही शेयर में अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट देखने को मिलता है। इसी बीच में दोस्तों अगर तेज़ी कंटिन्यू होती है तो ये फर्दर एसएम के 2, 3 और 4 में जा सकता है। बस तेज़ी अगर नहीं आती है तो ये दोस्तों आने वाले कल में निकल भी सकता है। अब देखना बनता है कि इधर पे ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या पूरा गेम खेलते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। आपको मैंने सीडीएसएल चार्ट क्यों दिखाया, क्योंकि सीडीएसएल में भी ऐसी गिरावट देखने को मिली थी, बट जिन्होंने कन्विक्शन होल्ड किया इनके पैसे बने। तो अपने आप में प्रिंस पाइप की बात की जाए तो क्या इनके जो प्राइस है मैनिपुलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं गाइस, बिकॉज इनके नंबर्स मैंने बताया कि कैसे अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब कोई भी बेस प्राइस से कंपनी का शेयर भाग जाएगा तो उधर पे एक टेम्प्रोरी प्रतिबंध देखने को मिलता है। बट मुझे दोस्तों ये पलट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इधर पे ऐसा कोई बड़ी स्पेकुलेशन मूव हमें देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज बहुत लंबे अरसे के बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था। दोस्तों सेबी है वो कुछ भी कर सकती है, तो हमें देखना बनता है कि कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही पुरानी कंपनी है। आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों आप लॉस में तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। जब ये 400 के लेवल पे था, 500 के लेवल पे था, 600, 700 के लेवल पे, और अभी की बात की जाए 850 के आसपास है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। तो इधर पे हमें करना क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी एक रिनाउंड कंपनी है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाली कंपनी हमें निकल के आती है। तो अगर आप देखें तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको कंपनी पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसा नहीं कि मेरे बोलने पे किसी बोलने पे अपने प्रिंस पाइप खरीद लिया और उसके बाद जब प्राइस गिरावट हो रहा है तब डर के उसको बेच के चले गए। हमें देखना बनता है कि कंपनी के क्वालिटी में खराबी है या फिर नहीं। दोस्तों अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ये बनने को तैयार देखने को मिल रही है। आज के दिन की बात की जाए तो 897 का हाई देखने को मिल रहा था। क्लोजिंग की बात की जाए तो 859 के आसपास है। स्टॉक अगर आप पी देखें 36 के आसपास हमें निकल के आया था, जो अपने आप में ही काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए 28% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 23% के आसपास, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी दिखाई पड़ जाती है। इनके पास कितना रिजर्व है तो गैस आप देख सकते हैं कि इस सब मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको कंपनी के फंडामेंटल पे फेथ होना चाहिए। स्टॉक प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं, और आपने गाइस इस चैनल पे इस चीज़ को सीख भी लिया होगा। तो कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरिंग्स की बात की जाए तो 161 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है, जो कि बहुत ही बड़ी बोरिंग्स निकल के नहीं आती। होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास दोस्तों बहुत ही कॉन्स्टेंट होल्डिंग है, 63% के आसपास है। एफआईएस की बात की जाए 3.5% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है 11% के आसपास। और पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक 21% के आसपास निकल के आता है। इस न्यूज़ का इंपैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में ज़रूर नेगेटिव देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी एएसएम लिस्ट की वजह से वो काफ़ी सफ़र करता हुआ देखने को मिलता है। और अभी तो बात की जाए ये बॉलिंजर बैंड के बाहर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। मैंने आपको सिखाया भी है कि बहुत ही लॉन्ग अरसे तक कोई भी शेयर प्राइस बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से कैसा अगर गिरता है तो कल के दिन दोस्तों ये 830 के आसपास या फिर 800 के आसपास भी इनकी ओपनिंग हो सकती है। तो गैस मैं आपसे ही एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कंपनी ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मुझे ऐसे नहीं कंपनी पसंद है तो भाई आपको भी होनी चाहिए, बट आपको अपनी कन्विक्शन पर ज़रूर भरोसा होना चाहिए। मैंने बताया कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ऑफकोर्स प्रॉफिट में होंगे। तो वैसे आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे डील करते हैं। तो जी हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिया हुआ था तो मैं बोलूँगा कि इधर पे आपको थोड़ा सा क्या काफ़ी प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। 70% के आसपास आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा आपसे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म वाले हैं, अच्छे खासे मुनाफे में हैं, आपको पैनिक होता है कि भाई स्टॉक प्राइस गिर जाएगा तो मैं क्या करूं, तो भाई मेरे हिसाब से आपको उस केस में 30% प्रॉफिट बुक लेना चाहिए। उनके लिए हम जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। मैं तो अपनी बात करूं तो मेरा जो एलोकेशन है इसमें काफ़ी हेल्दी है और मैंने बहुत ही सोच समझ के इस पर अपने एलोकेशन पर ध्यान दिया है।
बस प्राइस गिरेगा तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं, बट दोस्तों ये इन्वेस्टर का एक साइकिल ही होता है और इन्वेस्टमेंट में ये हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एलोकेशन ठीक है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से पोर्टफोलियो भी सही है। अगर ये थोड़ा सा और भी गिरता है तो ऐसा मुझे कोई बड़ा डेंट नहीं होगा, बिकॉज हमारे प्रॉफिट ऑफ कोर्स कम होंगे बट हम लोग लॉस में नहीं आएंगे। बिकॉज मैं कभी भी वैसा काम नहीं करता कि कंप्लीटली एग्जिट हो जाऊँ और उसके बाद फिर से री एंट्री करूँ। ऐसा करना दोस्तों बिकॉज छोटे मोटे पोर्टफोलियो में पॉसिबल होता है बट बहुत बड़े पोर्टफोलियो में ये पॉसिबल नहीं होता है। तब के पास 2 5 10 क्वान्टिटीज़ हैं वो बात अलग है, बट दोस्तों जिनके पास बहुत ही ह्यूज क्वान्टिटीज़ हैं 300 400 500, वो आप चाहें तो कम से कम 30 या फिर 40% को ऑफलोड कर सकते हैं। बट यस, मेरे हिसाब से इस गिरावट में अगर ये मिलता भी है जिधर पे अपॉर्चुनिटी होगी, बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो अभी के टाइम में अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म एंट्री की बात की जाए तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्टेबल इसको होने दीजिए, तभी एंट्री हो सकती है। बट मेरे हिसाब से मैं अपने साइड से बात करूँ दोस्तों तो मैं एक भी शेयर बेचूंगा नहीं और इसको मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत लोग पूछेंगे कि सर आप क्यों नहीं बेचने वाले, बिकॉज मैंने क्या बताया कि छोटा मोटा पोर्टफोलियो होता तो मैं कंप्लीटली एग्जिट कर लेता या फिर मैक्सिमम स्टेक को बुक कर लेता। बट इधर पे पोर्टफोलियो को पूरा निकालना, प्रिंस फाइव को निकालना फिर से री एंट्री करना, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। बिकॉज नो वन नोस द बॉटम कि कहाँ जाके बॉटम बनेगा। और हमने देखा CDSL में प्राइस गिरता है और भागता भी है, तो मेरे हिसाब से गैस गिरता है तो मेरे पास फिर से अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए एड ऑन डिप्स करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होने के चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है और जैसे भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट यस, इधर पैनिक मत करिए। आपने अगर टॉप पे भी लिया है, जो कि लेना तो चाहिए नहीं, बिकॉज मैंने इधर पे बहुत बार ब्रेकआउट से पहले बताया था, तो आपके पास होगा तो पैनिक बिल्कुल ही मत करिए, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो अपने एसएल ले काम करें, प्रॉफिट को बुक कर लें। लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं तो थोड़ा सा अगर आपके पास छोटा मोटा क्वान्टिटीज़ हैं 30 से 40% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। कंपनी पे कन्विक्शन है, भरोसा है तो ही कंटिन्यू करिएगा। ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के मैं नहीं एक्सिट करने वाला तो आप भी नहीं करें। मैं तो कंपनी पे बहुत ही फेथफुल हूँ और मुझे कंपनी पे काफ़ी फेथ है। तो मैं अपने साइड से बताऊँ तो मेरा एलोकेशन गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है, गिरता भी है तो मैं डिप्स करूँगा बिकॉज प्रॉफिट डाउन होंगे लेकिन कंपनी खत्म नहीं होने वाली। फिर से जब एसएमडी से बाहर निकल जाएगी तो फिर से एक बाउंस बैक होगा। लेकिन यस, ये जल्दी निकलने वाली शायद नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम की आवश्यकता हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस मैंने अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन है आपसे शेयर कर दिया। आपके करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, डू लेट मी नो, लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है इस पे। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।